के साथ शाली यादव यहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है, गठबंधन की तरफ से जुड़ गई हैं। मेनका, क्या कह रहे हैं शालिनी जी आज? जी, गठबंधन उम्मीदवार शालिनी यादव जी इस वक्त हैं वोट कास्ट करने के लिए कतार में लगी हैं और थोड़ी देर बाद वो वोट कास्ट करेंगी। बीजेपी दावा कर रही है कि गठबंधन को नकार दिया है यूपी की जनता ने, बनारस की जनता ने। ये तो देखिए, अब आज समय आ गया है जनता का और आज वो अपना मताधिकार का प्रयोग करके इसका जवाब देने ही जा रही है। तो मुझे लगता है हमें वेट कर लेना चाहिए। 23 तक का इंतजार तो सबको है, लेकिन आज आखिरी चरण का मतदान है, आप भी वोट डालने आई हैं। बिल्कुल, बहुत उत्साहित हूँ। और मेनका जी, इनसे ये भी पूछिए कि जिस तरह से तेज प्रताप और शालिनी यादव को लेकर के कंफ्यूजन रहा उम्मीदवारी को लेकर के, ये संदेश क्या कि सीरियस नहीं है गठबंधन यहाँ चुनाव लड़ने को लेकर, मोदी को चुनौती देने को लेकर? उनकी आवाज उठाने का, उनके लिए काम करने का मौका मुझे मिला है। और अच्छा, एक बात बताइए, जो विपक्ष पर आरोप लग रहा है यहाँ पर, जैसा कि हमारे सहयोगी भी कर रहे हैं, कि बहुत सीरियसली फाइट ना तो गठबंधन और ना ही कांग्रेस यहाँ पर कर रही है। खासकर गठबंधन में आप पहले आती हैं, नॉमिनेशन फाइल करती हैं, फिर तेज बहादुर आ जाते हैं, वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं, शाम तक बहुत असमंजस, फिर जब उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है तो फिर होता है कि आप लड़ रही हैं। तो क्या इसका भी कुछ असर होगा और ऐसा कंफ्यूजन क्यों रहा? ये 10, 12, 15 दिन पहले की बात थी और मुझे लगता है उसके बाद जब हम चुनावी प्रक्रिया में गए हैं तो उसके बाद जो जिस तरीके का आपने बदलाव देखा है, तो ये जनता का रिस्पांस है ये। और आप देखिए कि वो खुल करके आज सामने आ जाएगा। अच्छा, अगर हम यूपी की बात करें, बनारस में सबसे ज्यादा इस वक्त 9 बजे तक 13% मतदान बनारस में, इसका क्या मतलब आप निकाल रही हैं? डेफिनेटली अब जनता जागरूक है, उसे मालूम है कि अब जो जितना वो पीड़ित रही इतना सालों में, तो आज उसको शायद ये एहसास है कि अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। वो सड़क पर उतर रही है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही। तो मुझे लगता है कि शालिनी मानती है कि पिछले 5 सालों में यहाँ पर कुछ विकास हुआ है? भी चाहिए, हर उस तरीके से हमें प्रमोट करना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र जो है इससे मजबूत होता है। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी दावा कर रही है कि बनारस में बतौर सांसद मोदी ने जितना काम किया किसी और सांसद ने नहीं किया, तो क्या इस तरह का काम आपको दिख रहा है? आप मान रही है कुछ काम हुआ है? देखिए, अपने लिए कहना तो हर कोई कहेगा, लेकिन बनारस की जनता क्या कह रही है? आज बनारस की जनता सड़क पर स्वयं उतर करके पीने के पानी के लिए प्रदर्शन करती है कि उसे पीने का पानी नहीं मिल रहा, और मिल रहा है तो मोहल्ले गली में आप जाइए, प्रदूषित सीवर वाला युक्त पानी मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से जनता का मैसेज साफ है। आप क्या कह रहे हैं, लेकिन जनता आपकी क्या जवाब दे रही है उसका? तो आप कह रही हैं कोई काम हुआ नहीं और पब्लिक देख रही है और पब्लिक खिलाफ में। काम क्या हुआ नहीं हुआ बात उसकी नहीं है, बात है कि जनता का जो एक अधिकार है, उसका जीने का जो अधिकार है, उसे पीने का स्वच्छ पानी मिले, उसे साफ सुथरा आसपास अपना वातावरण मिले, सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिले। जाम प्रदूषण का हाल आपने देखा कि 5 साल में कैसा। क्या कांग्रेस कुछ खेल यहाँ बिगाड़ सकती है? कांग्रेस तो देखिए हताश और निराश है, उसके पास कोई भी वोट बेस नहीं है। पूरे विपक्ष को एक उम्मीदवार लाना चाहिए था यहाँ पर। 3 दिनों से देखना आपने, नहीं लगता शालिनी को, अगर मोदी को टक्कर देनी थी तो? इस तरीके की अफवाह चलाई जा रही है, तो अब ये सब चीजें उसकी बात कहीं नहीं हो रही है, तो इसी के थ्रू अपने को लाइमलाइट में। अच्छा, तो क्या आपको पर्सनली लगता है कि यहाँ पर खासकर वाराणसी में पूरे विपक्ष को एक साथ हो जाना चाहिए था, एक उम्मीदवार लाना? मुझे नहीं लगता, जैसे आजमगढ़ और बाकी जगहों पर फाइट की उस तरीके बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखिए जो 5 चरण के 6 चरण के चुनाव का जो रुझान आया कि गठबंधन स्वीप कर रही है पूरी। और उत्तर प्रदेश का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो जैसे कि उत्तर प्रदेश केंद्र की और देश की दशा दिशा तय करती है, इस बार भी करने जा रही है। और कह रही है कि बिना गठबंधन की मदद के नया प्रधानमंत्री नहीं होगा। गठबंधन की ही सरकार बनने जा रही है और नया प्रधानमंत्री देश को मिलने वाला है। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि गठबंधन तो यहाँ उत्तर प्रदेश में, अगर आपके गठबंधन की बात करें, उधर चंद्रबाबू नायडू वगैरह मुलाकात ठीक कर रहे है, हैं, दावे तो सबके होने भी चाहिए और 23 तारीख अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो आखिरी चरण का मतदान। अब इनका अब हम रुख कर लेंगे हमारे सहयोगी देवरिया से जुड़े हैं नरेंद्र का। तो नरेंद्र जरा बताएं, क्योंकि यहाँ भी कलराज मिश्र जो जीते थे एक बड़ा चेहरा बीजेपी के थे, इस बार प्रत्याशी बदला है। फिलहाल इन सबके बीच में कैसे यहाँ पर मतदान चल रहा है?
देखिए, बड़े चेहरे के बाद यहाँ पर भी दोबारा जो दिया गया है प्रत्याशी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी से रमापति राम त्रिपाठी हैं। ये भी एक बड़ा चेहरा है और प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो चुनावी समीकरण है उसमें थोड़ा बदलाव आया है। जो रियाज अहमद थे वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, और बलेश्वर यादव पिछली बार थे वो मैदान में नहीं है। गठबंधन का प्रत्याशी है मनोज कुमार जायसवाल। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो यहाँ लड़ाई सामने आ रही है भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के बीच में आ रही है। हमने तमाम लोगों से यहाँ बात किया, लोगों के मुद्दे क्या है, उनका यही विकास पे फोकस है, किसानों की समस्या है, और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया है। कुछ लोगों से हम बात करने का भी प्रयास करेंगे जो यहाँ पे वोट कास्ट करने आए हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। इतना ही वक्त है, आगे के बुलेटिन में हम जरूर जो देवरिया के लोग सोच रहे हैं वो आपसे जानने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल अभी इतना ही समय है। तो बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका, मेनका आपका भी शुक्रिया, अमित और राजीव आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको याद दिला दें कि आप दुनिया के सबसे बड़े चुनाव की तस्वीरें देख रहे हैं, देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर, और देश के सबसे बड़े सूबे की हर एक तस्वीर और सबसे बड़े नतीजे इस सबसे बड़े नेटवर्क पर आज 5 बजे से देखिए एग्जिट पोल के नतीजे, जो आपको बता देंगे कि 23 को असल में नतीजे क्या आने वाले